और देखिए यूएस के साथ ऑपरेशन में शामिल होगा इजरायल। एक और बड़ी जानकारी, इजरायल ईरान पर दोनों मिलकर कर सकते हैं बमबारी। एनर्जी ठिकानों पर सबसे बड़े हमले की तैयारी है। इजरायल से हमलों की रणनीति पर बात हो रही है और सीबीएसई की रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा दावा किया गया। तो टकराव खत्म अब होगा, ज्वाइंट ऑपरेशन टकराव खत्म क्यों? क्योंकि हाल फिलहाल में खबरें आ रही थी कि जो दूरियां हैं नेतन्याहू और ट्रंप के बीच बढ़ रही हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, खबर क्या है? अब ईरान के खिलाफ यूएस इजरायल का ज्वाइंट ऑपरेशन कभी भी हो सकता है। दावा क्या है? ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान पर बमबारी का फैसला किया है और क्या वो आज या कल हो जाएगा, क्योंकि इसके आसार बहुत ज्यादा है। जी हां, ऊर्जा ठिकानों, ऑयल रिफाइनरी पर हमलों की आशंका है। मकसद क्या है? ईरान की सेना और सरकार की क्षमता को कमजोर करना। जरूरी जानकारी है कि पिछले दिनों नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात हुई थी। व्हाइट हाउस में मीटिंग के दौरान हमले की रणनीति बनी। यह सीबीएस न्यूज के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। इस बीच एक और खबर आपको बता दें, अमेरिका इजरायल को ईरान की चेतावनी, हमले हुए तो कठोर जवाब देने के लिए तैयार। IRGC ने अमेरिका इजरायल को धमकी दी है। इजरायल यूएस के एनर्जी ठिकानों पर हमले करेंगे। हमारे पास काबिलियत, इच्छा शक्ति दोनों IRGC का। मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े। मनीष, इजरायल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा सीक्वेंस कैसे जा रहा है? आप इजरायल में लंबे समय तक रहे, आपने इजरायल की जो डिफेंस पॉलिसी है उसको भी देखा, जमीन पर वो कैसी है? अब दिखाई दे रहा है कि एक ऑफेंसिव योजना अमेरिका के साथ मिलकर इजरायल काम कर रहा है। इजरायल या नेतन्याहू के लिए तो वही हो रहा है जो वो शुरू से चाहते थे। देखिए, ये बात तो सही है कि इजराइल के लिए यहाँ पर मनचाही मुराद पूरी होने वाली है। मतलब ये कि वो इस युद्ध में जाना चाहते थे। हुआ ये कि जब 28 फरवरी से जो जंग 40 दिन की चली, जब वो शुरू हुआ था तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप को अमेरिका में भी ये कहा गया कि भाई आप तो नेतन्याहू के इशारे पर चलते हैं। और इसीलिए आप देखिए कि सीज फायर के दरमियान या उसके बाद जो छिटपुट लड़ाई हुई, फिर 2 हफ्ते तक जो बमबारी हुई, उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि कोई बीच में नहीं आएगा, अमेरिका अकेले लड़ेगा। तो अमेरिका अकेले लड़ता रहा, लेकिन अब अमेरिका को वो रिजल्ट मिल नहीं रहा है। इजराइल तैयार बैठा था। इजराइल ने सोचा चलो ठीक है, एक दिन अगर एक भी दिन हम पर अटैक हुआ तब हम युद्ध में कूदेंगे। तो ईरान ने यहाँ पर एक रणनीतिक तैयारी ये की कि ईरान ने सभी देशों पर अटैक किया, लेकिन उसने इजराइल पर एक भी ड्रोन नहीं मारा, एक भी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं मारा। तो इजराइल को लड़ने का मौका नहीं मिला। अब जाकर ट्रंप और नेतन्याहू जब मिले एक दूसरे से, तो उसके बाद फिर बात ये बनी है कि ट्रंप ने कहा कि ठीक है, अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो आप आइए। और इसीलिए आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग के बाद किस तरीके से नेतन्याहू खुश नजर आए। और माना यही जा रहा है कि अगर ईरान ने अटैक ना भी किया तो भी अब इजराइल अमेरिका के साथ बॉम्बिंग करेगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि फिर तो सिग्नेचर स्टाइल वही है कि सीधे पॉलिटिकल या मिलिट्री लीडरशिप पर अटैक करना हो। बिल्कुल, और अभी तक हमने देखा भी था कि जो ईरान है उसकी तरफ से भी इजराइल पर कोई अटैक नहीं किया गया था। और एक 1-on-1 ये जो वॉर की सिचुएशन है वो लगातार अमेरिका और ईरान के बीच में नजर आ रहे थे। लेकिन अब फिर से होगा ज्वाइंट ऑपरेशन, जो खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, ईरान पर हमले की तैयारी के बीच ट्रंप का बड़ा बयान। राष्ट्रपति ट्रंप ने टॉमहॉक मिसाइल की तारीफ की है। हर तरह के छोटे बड़े हमलों में सक्षम है टॉमहॉक। ट्रंप की तरफ से कहा गया ईरान पर हमलों में इस्तेमाल हो रही है टॉमहॉक, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। तो टॉमहॉक तैयार, ईरान पर प्रहार। बड़ी बात क्या है? ईरान पर हमलों से पहले ट्रंप ने टॉमहॉक का जिक्र किया। पहली वजह और दूसरी वजह दोनों आपको बताते। पहली वजह क्या है? ईरान पर टॉमहॉक से हमले की तैयारी है। मिसाइल की कमी से ट्रंप पर सवाल भी उठते हुए नजर आ रहे। दावा क्या है? ईरान जंग में 1000 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइल का अब तक इस्तेमाल किया जा चुका है। और इसके अलावा युद्ध से पहले अगर बात कर तो देखिए, पहले का स्टॉक अब का स्टॉक डिफरेंस आप देखिए। पहले 3000 मिसाइलों का स्टॉक था अमेरिका के पास, अब घट करके ये 2000 बच गया है। और इसको रिप्लेस करना, इसको रिप्लेनिश करना भी बहुत एक लंबा ड्यूरेशन, एक लंबा इसमें वक्त लग जाता है। अब ट्रंप की रणनीति क्या है? मिसाइल की ताकत बताकर ईरान पर एक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश। आपको याद होगा मिनाब में जो स्कूल पर भी हमला हुआ था, उसमें भी टॉमहॉक का इस्तेमाल किया गया था, ऐसी खबरें आई थी। हथियारों की कमी पर लगातार उठ रहे सवालों को शांत करना भी डोनाल्ड ट्रंप का मकसद साफ नजर आ रहा है। और अमिताभ सर, एक बात बताइए, ये तो हमने देखा ही है, चाहे वो मिनाब
में जो हमला हुआ, जिसके बाद बहुत ही दुखद खबर पूरी दुनिया के सामने आई थी, वहां पर भी टॉमहॉक का इस्तेमाल किया गया था, ऐसी खबरें थी। और अब एक बार फिर से उसी टॉमहॉक का जो दबदबा है, उसी टॉमहॉक का जो डर है, वो ईरान को दिखाने की कोशिश कर रहे डोनाल्ड ट्रंप। क्या इसके आगे ईरान झुक पाएगा? उस पर कोई दबाव आपको लगता है कि बनेगा? देखिए, पहली चीज़ मुझे हमेशा ये बहुत डाउटफुल लगती है, टोमाहॉक या अन्य क्रूज मिसाइल या जितने भी फ्लाइंग म्यूनिशंस हैं वो अमेरिका के पास कम पड़ रहे हैं। अगर कम पड़ रहे होते तो अमेरिका इतना बड़ा स्टेट नहीं होता, और नेटो के पास वो सारी चीज़ें हैं जो अमेरिका उनको सप्लाई करता है, पहली बात। दूसरी बात, टोमाहॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल सिस्टम रहा है, बट वो सिर्फ एक टोमाहॉक ही नहीं है, उनके पास कई सारे ऐसे असले हैं जो उन पर अटैक करने के लिए वो यूज़ करते हैं क्रूज मिसाइल्स में। तो इस समय ये कह देना कि टोमाहॉक पर रिलायंस उनका ज़्यादा है, मुझे लग रहा है ये थोड़ी अतिशयोक्ति होगी। उनकी प्रेजेंस पर्शियन गल्फ या उसके बियॉन्ड बहुत ज़्यादा है, और जो तरह तरह के वो मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन क्रूज मिसाइल्स की एक लिमिटेड। मैं रोक रहा हूं आपको, क्या इसके फ्लिप साइड में देखने की कोशिश करें? क्या अमेरिका कोई नैरेटिव क्रिएट कर रहा है कि हाँ जी हमारी शक्ति कमजोर हुई है, हमारे पास हमारी मिसाइल की ताकत, फायर पावर, इनमें कमी हुई है, ताकि जो दुश्मन है वो थोड़े से अति आत्मविश्वास में आ जाए या रिलैक्स हो जाए? कोई क्या ये रणनीति है? क्योंकि ये थोड़ा सा, जैसा आपने शुरू में कहा, ये विश्वसनीय नहीं लगता कि अमेरिका की ताकत इतनी जल्दी ईरान से लड़के खत्म हो गई। नहीं, ये नैरेटिव बनाने के भी ईरान के पास जितनी कैपेबिलिटी है, अमेरिका को वो मैच कभी नहीं कर पाएगा, ये तो क्लियर है। अगर नैरेटिव वो बना भी दिया जाए, हाल में आपने सुना होगा कि पेट्रियट मिसाइल, हो सकता है अमेरिका ही बना रहा हो, अमेरिकन लॉबी ही बना रही हो ये नैरेटिव। ये हो सकता है, आर्म्स इंडस्ट्री ये बनाना चाह रही होगी, चाहे जो इनके बजट बढ़े हैं, चाहते होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो रेथियन और जितने भी अलग कंपनियां जो बनाती हैं मिसाइल या मिसाइल सिस्टम्स, उनमें इन्वेस्ट किया जाए। ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये नैरेटिव बना के ईरान को एडवांटेज मिले साइकोलॉजिकल, मुझे नहीं लगता ये संभव है, क्योंकि ईरान जानता है कि उसकी लिमिटेड कैपेबिलिटी है, और कुछ कम हुई थी इस युद्ध के दौरान, हालांकि ख़त्म नहीं हुई थी जो ट्रंप क्लेम करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमेशा अमेरिका ये चाहेगा कि उसके जितने बैकअप सिस्टम्स हैं वो तैयार रहें, इसीलिए इन्होंने पेट्रियट मिसाइल यूक्रेन को बनाने नहीं दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि किसी न किसी तरह ये बनाने का लाइसेंस। बिल्कुल सर, और ये तो प्रत्यक्ष है ना सर, पहले 40 दिन का युद्ध, फिर अभी 2-3 हफ्ते का हमने देखा कैसे अमेरिका और ईरान के बीच एक दूसरे पर हमले किए गए, लेकिन ईरान है जो कि बिल्कुल भी कहीं से भी सरेंडर करता हुआ नजर नहीं आ रहा। रवि।